Welcome dear friends once again, and it is another video on national income. So far many videos, small long videos were created on national income accounting on in a different way, sometimes reading, sometimes explaining, and this is the we are consecutive videos we have made on expenditure method. So expenditure method के चार component है, 4 components are there, and 2 components we have discussed already. We have made video on that. Now we are going to make video on a very important component of expenditure method, final expenditure. That is a gross domestic capital formation, GDCF, or gross investment. Gross domestic capital formation और gross investment. अब आते हैं. It refers to the addition to capital stock of economy. Capital formation क्या होता है? Addition to capital stock of the economy. कैपिटल फॉर्मेशन को ही हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. अब ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी. इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग गुड्स. ये किस पर खर्च किया जाता है? गुड्स को एक्वायर करने में. इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. तो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत वस्तुओं को एक्वायर करने में, गुड्स को खरीदने में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है बाय प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा, उसको हम इसके अंदर शामिल करते हैं. देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ GDCF. कितने कंपोनेंट हैं? 2 कंपोनेंट. देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ GDCF. पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और ये पहला हो गया. और इसके बाद दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर्गत भी कंपोनेंट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको हम चेंज इन स्टॉक और चेंज इन इन्वेंट्री भी कहते हैं. क्वेश्चन में कभी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे देगा, कभी चेंज इन स्टॉक दे देगा, कभी क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे देगा, और चेंज इन इन्वेंट्री दे देगा. तो इस तरीके से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है. अब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. क्या है? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. This expenditure is generally divided into 3 subcategories. Gross fixed capital formation क्या है एक्चुअली? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो खर्चे होते हैं उसको इसके अंतर्गत शामिल करते हैं. दिस एक्सपेंडिचर जनरली डिवाइडेड इंटू 3 सब कैटेगरीज. कौन कौन से सब कैटेगरीज है भाई? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, GBFI, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. इसके बाद ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. हम एक देखते हैं इसको. तो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा. अब यहाँ पर ये न लिख के दे देगा क्वेश्चन में, परचेज ऑफ अ न्यू प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा 500 करोड़. अब देखिए ये बेसिकली क्या है? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. तो जो भी फिक्स होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, जिसकी लाइफ लंबी होगी, वो इसमें देखो सब इस कैटेगरी. प्लांट्स भी लंबी अवधि के लिए होता है, मशीनरी भी होता है, इक्विपमेंट भी होता है. वो किसके तहत आएगा? तो इसके तहत आएगा, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड. अब आते हैं ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. रेसिडेंशियल, ठीक है, रिहायशी. इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज बाय द हाउसहोल्ड. परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज बाय द हाउसहोल्ड. ठीक है, बिल्कुल क्लियर है. ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, रोड, ब्रिजेज एक्सेट्रा बाय द गवर्नमेंट. मतलब कॉमन नेशनल ग्रोथ के लिए जो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सड़कें बन गई, पुल बन गया, फ्लाईओवर बन गया. तो ये हमारा 3 कंपोनेंट किसके हैं? ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. तीनों कंपोनेंट है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन.
It must be noted that net purchases of fixed assets, both new and old, from abroad is a part of fixed capital formation. Okay, as it adds to the existing stock of capital in the domestic economy. ध्यान देने की बात है कि net purchases of fixed assets, both new and old, from abroad is a part of fixed capital formation, as it adds to the existing stock of capital in the domestic economy. अब यहाँ पर आपने देखा कि GDCF के दो कंपोनेंट थे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. तो अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करते हैं चेंज इन स्टॉक और चेंज इन इन्वेंट्री. इट रेफर्स टू द फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स लाइंग विद द प्रोड्यूसर्स. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? It refers to the physical changes in the stock of raw material, semi-finished goods and finished goods lying with the producers. मतलब जो पाइपलाइन में बचा हुआ है, बिका नहीं, ठीक है. It is included as an investment item because it represents the goods produced but not used for current consumption. It is calculated as a difference between the closing stock and the opening stock of the year. Inventory is a stock concept. Inventory क्या है? Stock concept है. Inventory क्या है? Stock concept is a stock concept as it relates to a point of time, while change in inventory is a flow concept. It is a बहुत ही important है. This is measured at a period of time. Inventory क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है. और चेंज इन इन्वेंट्री क्या है? ये फ्लो कॉन्सेप्ट है. अब आते हैं इसके कंपोनेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वर्सेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ऑन द अदर हैंड, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक of inventory with the producers during the accounting year. It means GDCF gross fixed capital formation plus inventory investment, ये सही है. GDCF gross business fixed investment plus gross residential construction investment plus gross public investment plus inventory investment. तो मतलब ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के ये सब हिस्से हैं, 1, 2 और ये 3. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू gross business fixed investment, gross business fixed investment plus gross residential construction investment, gross residential construction investment plus gross public investment. It is important to understand that purchase of shares and debentures, either old or new, is not included in investment. For example, if I have purchased 500 shares of Reliance Industries, it may be an investment from my point of view, but for economy it is simply a transfer of purchasing power and not in investment. तो ये हमारा, अब इसके देखो फ्लो चार्ट में के रूप में देख ले, याद होगा जल्दी से. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दो कंपोनेंट, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में. एनी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स विथ हाउस होल्ड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट. एनी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स का कोई भी स्टॉक अगर हाउस होल्ड से बढ़ता है तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से अलग होगा, एज इट इज़ एज्यूम्ड दैट सच गुड्स आर कंज्यूम्ड द मोमेंट दे आर परचेज. सेकेंड है परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स आइदर ओल्ड और न्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एज इट इज सिंपली अ ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर and there is no addition to flow of goods and services. So purchase of shares and debentures either old or new is not included in GDCF, as it is simply a transfer of purchasing power and there is no addition to flow of goods and services.
Next point, a purchase of a second hand goods like old house, old machinery is also not included in GDCF. Such goods have been already included in the year of original purchase. ये हमारा था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर एक वीडियो, और अगला हमारा है नेट एक्सपोर्ट्स X-M। थैंक यू।